कश्मीर भारत के गौरवशाली इतिहास का वो पन्ना जिसे न जाने कितनों ने मिटाने की कोशिश की गई। दोस्तों, कश्मीर की वादियां जितनी खूबसूरत है उससे कई गुना रोमांचक है यहाँ का इतिहास। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कश्मीर भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए इतना खास क्यों है, और पोक जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एरिया कभी भारत और कश्मीर का हुआ करता था जो आज पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये बात तब शुरू हुई जब हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में पोक को नेहरू जी की गलती का एक नतीजा बताया। और दोस्तों, भाजपा सरकार को हमेशा से लगता है कि पोक का एरिया भारत में शामिल किया जाना चाहिए। भारत इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है तो वही पाकिस्तान के लोग इसे आज़ाद कश्मीर का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, क्या है ये कहानी, इसे जानने के लिए हमें 22 अक्टूबर 1947 के दिन को करीब से जानना होगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक कश्मीर पर किन किन रियासतों ने राज किया। दोस्तों, कहा जाता है कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया था और उन्होंने ही सबसे पहले अपने सपनों का कश्मीर बनाया था। बाद में सम्राट अशोक ने यहाँ पर राज किया। इसके बाद से बौद्ध धर्म का प्रसार तेजी से होने लगा था। बाद में उज्जैन के हिंदू महाराज विक्रमादित्य ने यहाँ पर राज किया। बाद में नागवंशी क्षत्रिय सम्राट ललित आदित्य शासक बने। और दोस्तों, 13वीं सदी के बाद से मुसलमानों ने यहाँ पर राज किया, जिसमें मुगल सम्राट अकबर, अहमद शाह अब्दाली जैसे मुस्लिम शासक शामिल थे। और 1814 में महाराजा रंजीत सिंह ने मुस्लिम साम्राज्य को खत्म किया और सिख साम्राज्य की स्थापना की। बाद में अंग्रेजों द्वारा सिखों की पराजय हुई और लाहौर संधि के तहत अंग्रेजों ने महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर की गद्दी पर बिठाया। उनके बाद में अमर सिंह, प्रताप सिंह और 1925 में राजा हरि सिंह आखिरी शासक बने। और आखिरी राजा हरि सिंह ही थे, उन्होंने कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखने का फैसला लिया था। और जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का फैसला लिया, तब भारत में कई रियासतें थी और उनके राजा थे। और उस समय अंग्रेजों ने उनके सामने 3 ऑप्शन रखे थे: भारत का हिस्सा बनो, पाकिस्तान का हिस्सा बनो या फिर इंडिपेंडेंट रहो। इसमें सरदार पटेल ने भारत के सारी रियासतों को एक करा, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो ना भारत का हिस्सा बनने को तैयार थी ना पाकिस्तान का, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर भी था। उस समय कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, पर उनके राजा एक हिंदू राजा थे, राजा हरि सिंह। और इन्होंने फैसला लिया कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का। लेकिन पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे, इसलिए पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर 1947 के दिन जम्मू कश्मीर के बारामूला प्रदेश में घुसकर हमला किया, जिसके बाद राजा हरि सिंह डर गए और उन्होंने भारत से मदद मांगी और साथ ही भारत के साथ मिलने का फैसला लिया और इस समझौते पर दस्तखत किए, जिसे विलय पत्र भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने कश्मीर को 370 के तहत विशेष दर्जा प्रदान करने का फैसला लिया था। और उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक्शन लिया और पाकिस्तानी आर्मी को कश्मीर से खदेड़ दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीर के बहुत से हिस्सों पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस विवाद को युद्ध के बजाय यूनो लेकर गए और आज तक यूनो ने इस विवाद को नहीं सुलझाया। और जिस प्रदेश पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था, आज हम सभी उसे पोक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ये एरिया फिर से भारत में शामिल किया जाना चाहिए? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।